ई बुक क्रिएट कर कर आप कितने तरीकों से मनी मेक कर सकते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ई बुक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक नीश सेलेक्ट करना है। आपको यह डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी के अंदर अपनी ई बुक क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन के अनुसार अपनी ई बुक बनाना चाहते हैं, तो उसी के अनुसार हम अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं चैट जीपीटी का। तो सिंपली आपको चैट जीपीटी के ऊपर आना है। चैट जीपीटी के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट टाइप कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप किया है, प्लीज़ राइट एन ई बुक फॉर मी कवरिंग द टॉपिक हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। देन एंटर इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें आउटलाइंस क्रिएट कर दे दिए हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसने हमें टाइटल क्रिएट करके दिए हैं, साथ में इसने हमें यहाँ पर चैप्टर्स क्रिएट कर दिए हैं। अब हम इन चैप्टर्स को यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और इसके माध्यम से हम यहाँ पर अपनी कंप्लीट ई बुक को रेडी कर लेंगे। तो चैप्टर्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए आपको अगेन यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट टाइप कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप किया है, नाउ राइट ईच चैप्टर फॉर मी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने हमारी आउटलाइन क्रिएट की थी। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर इसने इंट्रोडक्शन क्रिएट किया था। पहला पैराग्राफ इसने यहाँ पर क्रिएट किया था अंडरस्टैंडिंग द लैंडस्केप, सेकंड पैराग्राफ है ब्रेकिंग मिथ्स एंड थर्ड पैराग्राफ है द माइंडसेट शिफ्ट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर सभी पैराग्राफ्स को लाइक इंट्रोडक्शन हुआ, अंडरस्टैंडिंग द लैंडस्केप हुआ, ब्रेकिंग मिथ्स हुआ, द माइंडसेट शिफ्ट हुआ, उसके अलावा अन्य चैप्टर्स को भी इसने यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपनी आउटलाइन क्रिएट करना है और उनको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना कंटेंट क्रिएट कर लें, अब आपको यहाँ पर यह चेक करना है कि आपका कंटेंट यूनिक है या नहीं है, कि आपका कंटेंट कॉपीड है, इसको भी आपको चेक करना है। उसी के बाद ही आपको अपनी ई बुक को क्रिएट करना है। तो कंटेंट की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए हम यहाँ पर इस वेबसाइट का यूज़ करने वाले हैं। तो वेबसाइट का नाम है plagiarismdetector.net। इसी के माध्यम से हम अपने कंटेंट की यूनिकनेस को चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एंटर द टेक्स्ट हियर। तो हम यहाँ पर जाएंगे एंड हम यहाँ से पैराग्राफ को कॉपी करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से इसको कॉपी करना स्टार्ट करता हूँ एंड इसको मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको अगेन कॉपी करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करना स्टार्ट किया है एंड इसको मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। अगेन हम यहाँ पर जाएंगे एंड हम यहाँ पर इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। नाउ अब आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा चेक प्लेगरिज्म का। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका प्लेगरिज्म चेक होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ही सेकंड्स का टाइम यहाँ पर बीतेगा और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा एंड आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि आपका कंटेंट यहाँ पर यूनिक है या नहीं है। अगर कंटेंट यहाँ पर यूनिक नहीं होगा तो पहले हमें इसको यूनिक बनाना होगा, उसी के बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए ई बुक के रूप में। तो पहले आपको चेक कर लेना है कंटेंट कितना यूनिक है। अगर बिल्कुल ही कंटेंट यहाँ पर कॉपीड है तो हमें उसको अगेन क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको ई बुक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है। तो हमने यहाँ पर 2 से 3 पैराग्राफ को कॉपी किया था एंड यहाँ पर पेस्ट करके पेस्ट किया था एंड यहाँ पर चेक करने की कोशिश की थी। तो रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है और आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि हमारा कंटेंट यहाँ पर 100% यूनिक है। अगर हम इस कंटेंट का यूज़ कर कर अपनी ई बुक बनाएंगे तो डेफिनेटली हमारी ई बुक यहाँ पर सेल भी होगी, साथ में हमारी ई बुक गूगल के ऊपर रैंक भी करेगी एंड वहाँ से भी हमें ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो किस तरीके से अपनी ई बुक क्रिएट करना है उसका प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ई बुक को क्रिएट करने के लिए आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है जिसका नाम है googledocs.com। बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ पर कुछ क्लिक्स में अपनी ई बुक क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल डॉक्स के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट का। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन आपके सामने न्यू पेज आएगा। अब आपको यहाँ पर अपने कंटेंट को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ से मैं इसके टाइटल कॉपी करूँगा। तो यहाँ पर मेरा टाइटल बना हुआ था, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इसको कस्टमाइज़ कर दूँगा। तो अगेन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आएंगे, हम टाइटल को चूज़ कर लेंगे, फ़ॉन्ट हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे जॉर्जिया को, साइज़ में इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर दूँगा, कलर में इसका रेड रख लेता हूँ एंड इसको मैं मिडिल में सेट कर दूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने अपना टाइटल क्रिएट कर लिया है। अब आपको कैनवा को ऊपर जाना है।
कैनवा के माध्यम से आपको अपनी ई बुक के लिए इमेजेस क्रिएट कर लेना है, जिसको आपको अपनी ई बुक के अंदर यूज़ करना है। तो ऑलरेडी मैंने एक इमेज क्रिएट कर रखी है, तो इसको मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, इंसर्ट इमेज, इसके ऊपर क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जहाँ पर भी आपने अपनी इमेज को सेव कर रखा है, वहाँ से आपको अपनी इमेज को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी इमेज को ओपन कर लिया है, तो मेरी इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। नाउ मैं यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर मैं अपने कंटेंट को कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा। तो अगेन मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं लास्ट तक, मीन्स चैप्टर 10 तक इसको कॉपी करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड इसको मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अगेन हम यहाँ पर आएंगे, एंटर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। अब आपको अपनी ई बुक को कस्टमाइज़ कर लेना है, मीन्स आपको यहाँ पर इसके कंटेंट को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। जहाँ पर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर इसको बोल्ड करना है, वहाँ पर बोल्ड कर लेना है। जहाँ पर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर इसको कस्टमाइज़ करना है, आपको वहाँ पर कस्टमाइज़ कर लेना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर इसको बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको मैं बोल्ड कर दूँगा, इसको मैं बोल्ड कर दूँगा, इसको मुझे बोल्ड करना है तो इसको भी मैं बोल्ड कर दूँगा, इसको मैं अच्छे से सेट कर लूँगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इसको भी अच्छे से एडजस्ट करना है, तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा, इसको बोल्ड कर दूँगा, इसको बोल्ड कर दूँगा। थोड़ा सा टाइम तो यहाँ पर बीतेगा, पर आप यहाँ पर अच्छा सा कंटेंट बना पाएंगे जो बेसिकली यहाँ पर सेल होगा, साथ में उसके ऊपर काफ़ी ट्रैफिक भी आएगा जो आपको मनी भी मेक कर देगा। तो पहले आपको यहाँ पर अच्छे से वर्क करना है, थोड़ा सा समय यहाँ पर देना है और अच्छे से अपने कंटेंट को यहाँ पर कस्टमाइज़ कर लेना है। मैं यहाँ पर आपको रफली बता रहा हूँ, पर मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ जितना समय आप अपनी ई बुक के ऊपर देंगे उतनी आपके ई बुक के सेल होने के चांस बढ़ेंगे। ई बुक के ऊपर अच्छे रिव्यूज़ भी आएंगे जो आपको मनी मेक करने में हेल्प करेंगे। तो मेरी आपको सलाह है, आपको अच्छे से अपनी ई बुक को कस्टमाइज़ करना है, उसी के बाद ही आपको अपनी ई बुक को प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड करना स्टार्ट करना है। थोड़ा समय बिताओ, अच्छा कंटेंट बनाओ एंड उसको आप अच्छी अच्छी वेबसाइट्स के ऊपर शेयर कर दो। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मॉडिफाई कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ा कंटेंट है, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं यहीं तक इसको कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। काफ़ी कस्टमाइज अभी बाकी है, जैसे कि मुझे यहाँ पर इसको भी कस्टमाइज़ करना है, इसको भी करना है, बहुत सारे पार्ट्स मुझे यहाँ पर कस्टमाइज़ करने हैं। अगर मैं सभी को कस्टमाइज़ यहाँ पर करने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर पैराग्राफ्स को अच्छे से कस्टमाइज़ कर लेना है और अच्छे से आपको यहाँ पर अपनी ई बुक को रेडी कर लेना है। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी ई बुक के अंदर अपने एफर्ट लिंक्स को भी ऐड करेंगे ताकि हम अपनी ई बुक के अंदर एफर्ट मार्केटिंग के माध्यम से भी मनी मेक कर पाएँ। तो एफर्ट लिंक्स को ऐड करने के लिए आप यहाँ पर इनके मेन कंटेंट का या फिर कुछ से भी आप यहाँ पर कंटेंट जोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर अपने एफर्ट लिंक्स को ऐड कर सकते हैं तो आप यहाँ पर अपने एफर्ट लिंक ऐड कर दें। अगर आपको नहीं लगता है कि आप यहाँ पर अपने एफर्ट लिंक्स को ऐड नहीं कर सकते तो इस केस में आप अपने कंटेंट के अंदर कॉल टू एक्शन दे सकते हैं एंड वहाँ पर भी आप अपने एफर्ट लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। तो पहले हमें यहाँ पर प्रोडक्ट चूज़ करने पड़ेंगे जिनको हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट को चूज़ करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले Risho24 का। तो सिंपली आपको Risho24 के ऊपर आना है, Risho24 के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। जैसे आप Risho24 के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी नीड चूज़ करना है जिसके प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पर आएंगे, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से मेक मनी ऑनलाइन की नीच को फाइंड करेंगे जो कि आती है इंटर मार्केटिंग एंड ई बिजनेस के अंदर। तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ से प्रोडक्ट को चूज़ कर लेना है। जैसे कि मालूम मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता हूँ, नाम क्या है, $1 मिलियन एप्लीकेटर, मेक मनी ऑनलाइन का ऑफर है, मुझे इसको प्रमोट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ से मैं इसके एफर्ट लिंक को कॉपी कर लूँगा। अब आप अगेन आपको अपनी ई बुक के अंदर आना है। अगर आप यहाँ पर अपना कॉल टू एक्शन देना चाहते हैं, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर अपना कॉल टू एक्शन देना चाहता हूँ तो मैं एंटर इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब आपको यहाँ पर अपने कॉल टू एक्शन को ऐड कर देना है जो कि मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, इसको मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा एंड कॉल टू एक्शन के अंदर मैं लिखा है आवर रिकमेंडेशन बाई $10K पर मंथ ब्लूप्रिंट। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर अपना कॉल टू एक्शन दिया है। अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा, अगेन मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से अपने एफर्ट लिंक को कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर मैं अपने एफर्ट लिंक को कॉपी एंड पेस्ट करूँगा, देन अप्लाई, इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। इस तरीके से मैं यहाँ पर अपने एफर्ट लिंक को ऐड कर दूँगा। अगर आपको अपनी ई बुक के अंदर एक से अधिक एफर्ट लिंक्स को ऐड करना है तो आप उसको कर सकते हैं और मैं आपको रिकमेंड ही करूँगा
कि आपको एक से अधिक एफर्ट लिंक्स को ऐड करना है। जैसे कि एक एफर्ट लिंक आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एक एफर्ट लिंक आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। अगेन इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा, इसको मैं बोल्ड कर दूँगा एंड यहाँ पर मैं अपना एफर्ट लिंक दोबारा ऐड कर दूँगा। इस तरीके से आपको अपनी ई बुक के अंदर मल्टीपल एफर्ट लिंक्स को ऐड करना है, ताकि आपका बंदा अगर मान लो अगर एक बार वो इसको इग्नोर कर दे तो दूसरी बार इसके ऊपर क्लिक कर दे। तो इस तरीके से आपको अपनी ई बुक के अंदर कम से कम 2 से लेकर 3 एफर्ट लिंक्स को ऐड कर देना। तो यहाँ पर मैंने एफर्ट लिंक्स को भी ऐड कर दिया है एंड यहाँ पर मेरी कंप्लीट ई बुक रेडी हो गई। एंड गाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपको अपनी ई बुक के अंदर कम से कम 4 से लेकर 5 इमेजेस को ऐड करना है, ताकि आपकी ई बुक यहाँ पर इंगेजिंग बन जाए। जैसे कि एक इमेज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एक इमेज आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, एक इमेज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी ई बुक के अंदर जितना हो सके उतना कंटेंट ऐड करना है, जितना हो सके आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जितना हो सके उसके अंदर आपको इमेजेस को ऐड करना है और जितना हो सके आप उसके अंदर एफर्ट लिंक को ऐड कर लें। आपको यहाँ पर कंप्लीट एक अच्छी ई बुक क्रिएट करना है ताकि आपकी ऑडियंस को वैल्यू मिल सके। जैसे आप यहाँ पर अपनी कंप्लीट ई बुक रेडी कर लें, उसके बाद आपको अपनी ई बुक को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, फाइल इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, आपको इसके ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पीडीएफ डॉक्यूमेंट का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको अपनी ई बुक को डाउनलोड कर लेना है। अब आपको ई बुक से कैसे मनी मेक करना है उसका प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आपके साथ 2 मेथड शेयर करने वाला हूँ जिनका यूज़ कर कर आप अपनी ई बुक से मनी मेक कर सकते हैं। तो पहले मेथड में हम अपनी ई बुक को सेल करेंगे, सेल कर कर रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो ई बुक को सेल करने के लिए हम यहाँ पर इस वेबसाइट का यूज़ करने वाले हैं। तो इस वेबसाइट का नाम है gumroad.com। बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है एंड दोस्तों इस वेबसाइट के ऊपर आप अपनी ई बुक को लिस्ट कर सकते हैं और ई बुक को सेल कर कर आप यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो गमरोड के ऊपर वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको गमरोड के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, लाइक नेम हुआ, ईमेल एड्रेस हुआ, पासवर्ड हुआ। ईमेल एड्रेस को कंफर्म कर लेना है और gumroad.com के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी ई बुक को लिस्ट करना है और लिस्ट करने के बाद आपकी ई बुक यहाँ पर सेल होनी स्टार्ट हो जाएगी और आप यहाँ पर मनी मेक कर पाएंगे। तो ई बुक को लिस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट्स का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर आना है, न्यू प्रोडक्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ई बुक को चूज़ कर लेना है। अब आपको यहाँ पर अपनी ई बुक के टाइटल को डाल देना है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से मैं अपनी ई बुक के टाइटल को कॉपी कर लूँगा एंड इसको मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर आपको अपने ई बुक का प्राइस रख लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर $5 इसको रख लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, नेक्स्ट कस्टमाइज़ इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा। यहाँ पर आपकी ई बुक का नेम आ चुका है जो कि हम ऑलरेडी रख चुके हैं। यहाँ पर आपको अपनी ई बुक को डिस्क्राइब कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा पैराग्राफ कॉपी कर लूँगा एंड इसको मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा। तो अगेन मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ई बुक का यूआरएल दे देना है। कस्टम डोमेन ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कस्टम डोमेन को ऐड कर सकते हैं। अब आपको कैनवा के माध्यम से कवर फोटो क्रिएट करना है जिसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी ई बुक की इमेज को अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना कॉल टू एक्शन देना है। समरी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर समरी दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने न्यू पेज आएगा जहाँ पर आपको ई बुक को पब्लिश करने के लिए कहा जाएगा। तो वहाँ पर आपको अपनी ई बुक को पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी ई बुक को पब्लिश करेंगे तो आपकी ई बुक यहाँ पर इस तरीके से पब्लिश हो जाएगी। जैसे ही आपकी ई बुक यहाँ पर पब्लिश होगी तो इनके होम पेज को भी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, लोगों को वहाँ पर रिकमेंड होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी ई बुक सेल होंगी और आप यहाँ पर मनी मेक कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी ई बुक को सेल कर सकते हैं और सेल कर कर आप यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ दूसरा मेथड शेयर करने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप यहाँ पर मनी मेक कर सकते हैं। दूसरे मेथड में हम यहाँ पर इस वेबसाइट का यूज़ करने वाले हैं। तो इस वेबसाइट का नाम है freeebooks.net। ये बेसिकली एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपनी ई बुक को अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी ई बुक को अपलोड करेंगे तो आपकी ई बुक इनके 5 मिलियन यूजर तक रीच कर जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसने यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर अपनी ई बुक को अपलोड करते हैं
तो आपकी ई बुक इनके 5 मिलियन रीडर्स तक चली जाएगी। अगर आपकी ई बुक इनके 5 मिलियन रीडर्स तक जाएगी तो ई बुक को वो परचेज़ करेंगे या फिर उसको डाउनलोड करेंगे, वहाँ से ई बुक को रीड करेंगे, आपके कॉल टू एक्शन के ऊपर जाएंगे, लैंडिंग पेजेस के ऊपर जाएंगे, प्रोडक्ट को बाय करेंगे और आप यहाँ पर मनी मेक कर पाएंगे। मीन्स इस वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ पर ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं और ट्रैफिक को नर्चर कर कर आप यहाँ पर एफिलिएट सेल्स निकलवा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अपनी ई बुक्स को कैसे अपलोड करना है उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर देना, नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ईमेल को कंफर्म कर देना। इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट होगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आना है, पब्लिश, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी ई बुक की डिटेल को फिल कर देना है। जैसे कि आपको यहाँ पर अपना टाइटल डाल देना है। तो यहाँ से मैं पहले इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ एंड डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसके टाइटल कॉपी कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इसके टाइटल को कॉपी कर लूँगा, इसको मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं ई बुक के टाइटल कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप अपना नेम दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ से आपको अपनी ई बुक को अपलोड कर लेना है। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। देन अपडेट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी ई बुक को अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी बुक की टैब को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर आपको कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से अगेन आपको कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको 4 से लेकर 5 कीवर्ड्स को डाल देना है। आई एग्री, इसके ऊपर टिक करना है। अपलोड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ई बुक यहाँ पर रिव्यू में जाएगी। 24 आवर में आपकी ई बुक यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। मीन्स इनके मेन पेज के ऊपर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके ई बुक के ऊपर ट्रैफिक आएगा जो डेफिनेटली आपको ट्रैफिक ला कर देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एफर्ट मार्केटिंग कर कर भी मनी मेक कर सकते हैं। आई होप आपको आज का मेथड समझ आया होगा, कैसे इसको अप्लाई करना है और कैसे इसके माध्यम से मनी मेक करना है वह भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आज का मेथड समझ आए तो प्लीज़ चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करें एंड कम से कम इस वीडियो को 100 लाइक्स लेके, ताकि इसी टाइप का ऑसम कंटेंट हम आपसे शेयर कर पाएँ।